जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मऊ और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का। मऊ जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अवसर पर नगर पालिका परिषद कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यशाला का जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित वार्ड मेंबर्स एवं सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के सहयोग से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान जनपद ने अच्छी सफलता हासिल की, जिसके कारण वेक्टर जनित रोगों पर विजय प्राप्त करने में जनपद को सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियानों के दौरान बाल मृत्यु दर में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि इन अभियानों से स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा समय समय पर चलने वाले स्वच्छता अभियानों का दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। विशेषकर बीमारियों की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। शहर के साफ सुथरा होने से निवेश के अनुकूल भी स्थितियां बनती हैं, जिससे निवेशक शहर में निवेश हेतु उत्सुक होते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपने घरों के अंदर जल जमाव की स्थिति न होने, नियमित रूप से साफ सफाई करने एवं निर्धारित स्थलों पर ही कूड़े रखने की अपील की, जिससे इस अभियान के दौरान घर के अंदर एवं बाहर दोनों स्थलों पर साफ सफाई हो एवं वेक्टर जनित रोगों से लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने उपस्थित समस्त वार्ड मेंबर्स एवं सफाई कर्मियों से इस अभियान को सकारात्मक रूप से लेते हुए कार्य करने को कहा, जिससे शहर को आगे बढ़ाने में मदद मिले। मऊ जिले में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों द्वारा रैलियां निकालकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण और वजन तथा लंबाई नापकर उनके स्वास्थ्य की निगरानी की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी घोषी राधेश्याम पाल ने बताया कि इस पोषण माह के प्रमुख विषय एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम तथा बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी है। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान एनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण भी पढ़ाई भी और बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण स्तर पर बीएचएनडी सत्र, जिसको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कहा जाता है, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को मनाया जाता है। यहाँ पे महिलाओं, बच्चों, किशोरियों का टीकाकरण कराया जाता है, उनका उपचार किया जाता है और उनको जो है पोषण के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे कि हमारा प्रदेश और देश जो है कुपोषण से मुक्त हो रहा है। मऊ जिले के कृषि भवन में जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में किसान दिवस गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग से संबंधित शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई तथा कृषकों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित विभागों को कृषकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि कृषकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त राजेश रोमन ने बताया कि जनपद में लगभग 1084 करोड़ के 52 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो धरातल पर आ चुके हैं। विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हस्तशिल्प विपणन योजना एवं मुख्यमंत्री विशिष्ट हस्तशिल्प पेंशन योजना में निर्धारित लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उद्योगों से जुड़े विभाग के अधिकारियों को उद्यमियों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने को कहा। उन्होंने जनपद में औद्योगिक माहौल बनाने हेतु समस्त अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, जिससे जनपद औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसर हो सके। मऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश शर्मा का।
राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों के लोकार्पण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के खातों में राशि पहुंचाने और गोद भराई के अलावा अन्नप्राशन के कार्यक्रम एटा जनपद में चलाए जा रहे हैं, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह कर रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को हर संभव तरीके से समुचित देखभाल करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा पोषाहार का वितरण निरंतर जारी है। छोटे बच्चों का नियमित टीकाकरण भी हर आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन वितरित की जानी है, जिनके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। पॉपकॉर्न मशीन निशुल्क वितरित की जानी है, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिल सकेगा। इसके लिए जिला खादी ग्रामोद्योग विभाग गांव-गांव जाकर योजना की जानकारी दे रहा है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से दिए गए निर्देशानुसार स्वरोजगार के इच्छुक पॉपकॉर्न बनाने वाले ग्रामीण क्षेत्र के भुर्जी समाज के कारीगरों और इस उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य उद्यमियों को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन निशुल्क वितरित की जाएगी। इच्छुक उद्यमी विभाग की वेबसाइट upkvib.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जिला सेवायोजन कार्यालय परिसर में बीते माह से 2 बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियां 18 से 35 वर्ष तक की आयु के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और ITI उत्तीर्ण पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर रोजगार दे रही हैं। जिला मुख्यालय स्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस डिपो में जल्द ही 22 नई बसें और शामिल की जाएंगी। इनमें 2 AC जनरथ बसें भी होंगी। नई बसों के आने से यात्रियों की समस्याएं दूर हो सकेंगी। लोकल रूट पर भी इन बसों का संचालन नियमित रूप से चालू हो सकेगा। डिपो में इस समय निगम और अनुबंधित दोनों मिलाकर लगभग 190 बसें हैं। अलग अलग मार्गों पर इनका संचालन किया जा रहा है। दिवाली से पहले 22 नई बसों के मिलने से लंबे रूट के साथ ही ग्रामीण इलाकों में यातायात के साधन बेहतर हो जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पेयजल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से 65 परियोजनाओं को संचालित कर लिया गया है। जल निगम ग्रामीण क्षेत्र की निगरानी में पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्यदायी संस्थाएं कर रही हैं। जिले में 471 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त नीति से गांव हरचंदपुर में बृहद अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले समय में इसी सरोवर से गांव की पहचान होगी। इसको आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। ब्लॉक सकीट इलाके की ग्राम पंचायत हरचंदपुर कला में 11 हेक्टेयर के करीब तालाब है। इसमें से 8 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई विभाग की ओर से अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है, जो करीब 60% पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर ADM प्रशासन सत्य प्रकाश और SDM सदर भावना बिमल ने निधोली इलाके के अतिवृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। राजस्व टीम के साथ मिलकर उन्होंने फसलों की क्षति का सर्वेक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को गति देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिले का भ्रमण किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आम जनमानस से सीधे संवाद स्थापित कर पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और भाजपा का सदस्य बनने की अपील की। हमारे सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पूरी तरह से लगे हुए, तो नीचे कार्यकर्ता भी तटस्थता के साथ में काम कर रहा है। जो भी लक्ष्य प्रदेश ने तय किया है वो लक्ष्य पूरा करेगा जिला। आज देश ने तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी यदि कोई है तो बीजेपी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।